प्रिय बच्चों, आइए एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गणित में सबसे पहले हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं और उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर्स या गिनतियाँ। तो मैथमेटिक्स में ऐसे नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो शुरू होते हैं 1 से। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर हैं और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल N। इसके बाद में आता है होल नंबर्स। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से और ये है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके बाद में आ जाता है इंटीजर्स, I से इसको डिनोट करते हैं, और ये इसमें 3 प्रकार के नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और माइनस के नंबर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर हैं ये नेचुरल नंबर ही हैं और इनका दूसरा नाम यहाँ पे हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ये 0 हो जाएगा। 0 एक ऐसा नंबर होता है जो ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, और ये नंबर होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में 3 प्रकार के नंबर हो जाते हैं। इसके बाद में आता है Q, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनको हम लोग लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, और जहाँ पर P और Q दोनों होते हैं इंटीजर, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और उसके बाद में आते हैं QR लिख देते हैं, ये होता है इरेशनल नंबर्स। तो वे सारे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसमें नंबर हमारे आ जाएंगे which are not in the form P/Q। तो ये आ गए हमारे पास इतने नंबर। अब इसमें देखिए समझने वाली बात ये है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सारे नंबर्स होल नंबर में इंक्लूडेड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम होल नंबर भी कहेंगे, लेकिन 0 एक होल नंबर है बट इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। इसी प्रकार से जितने होल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स में इंक्लूडेड हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर भी हैं और इंटीजर्स भी हैं, लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये इंटीजर में तो आते हैं लेकिन होल नंबर्स में या नेचुरल नंबर्स में ये नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जो रेशनल नंबर हैं, तो रेशनल नंबर में क्या है, सारे इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें बहुत से नंबर हैं जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, जैसे 1.5 है या 1.3333 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नंबर्स भी रेशनल नंबर में आते हैं, लेकिन ये नंबर इंटीजर्स में नहीं आते हैं। और इरेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिसमें हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर लिखते हैं, या रूट के अंदर ऐसे नंबर ले देते हैं जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उनका जब रूट निकालते हैं तो वो नंबर इसमें आ जाते हैं। या इस तरीके का आ जाए जो लिखते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो ये सारे नंबर यहाँ पे हो गए, और ये सारे नंबर जो हमने पढ़े हैं ये सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर एक्चुअली एक सेट होता है जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन बनता है, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को अगर इंक्लूड कर दें तो हमारे पास बन जाता है रियल नंबर का सेट। और रियल नंबर्स में जो नंबर लाइन पे जब प्रदर्शित करते हैं तो -∞ और +∞ के बीच के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसको कई बार हम लोग यहाँ पर इस रूप से भी लिखते हैं, इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं कि -∞ और +∞ के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। अब जितने नंबर हमने ये पढ़े हैं ये सारे नंबर रियल नंबर में इंक्लूडेड हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नए प्रकार के नंबर पढ़ने जा रहे हैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही से समझना चाहते हैं तो जब तक हमें ये नंबर सिस्टम पूरा मालूम नहीं होगा, नंबर कहाँ से शुरू हुए और कहाँ तक नंबर हमने पढ़े हैं, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं है तो आगे का जो टॉपिक है पढ़ना हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो पहले आप इसको क्लियर करें अपना, तो ये चीज़ आपको जब क्लियर हो जाएगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ के बाद में आगे बात आती है ये कि जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं 4 का, तो हमारे पास आ जाता है 2। अब अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे सपोज करें -4 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? जब मैथमेटिशियंस ने इस पर विचार किया कि इस तरीके का नंबर अगर होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
तो एक प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट हुई। अच्छा, ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ से कि x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास और हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते थे, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 को ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, और यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड में प्लस माइनस रूट लग जाएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो ये हमारे रूट्स आ गए इक्वेशन के। तो x स्क्वायर प्लस 16 था, तो ये रूट्स आ गए प्लस माइनस 4। लेकिन अगर यही इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से होता है, x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 16 ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में तो माइनस 16 हो जाएगा। और जब स्क्वायर यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस रूट माइनस 16। अब अभी तक तो ये सिस्टम रहता था कि जब 10th तक या इसके पहले की जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ी उसमें हम लोग बात करते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा और ये हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन अब हमको इसको भी समझना पड़ेगा कि इस तरीके के नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो जब मैथमेटिशियंस के सामने ये प्रॉब्लम आई कि इस टाइप के नंबर हों तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उन्होंने इसका एक समाधान निकाला। और समाधान उन्होंने ये निकाला कि जैसे जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखा, सपोज करिए -4 लिखा है, तो उन्होंने इसके दो पार्ट कर लिए, एक तो कर लिया 4 और एक कर लिया -1। अब देखिए आप इसको, अगर हम यहाँ पे ये रूट ऐसे ना लगाएं, इसको पूरा ऐसे कर दें, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 और -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, 4 1 जा 4। तो इससे फ़ायदा क्या हो गया? इससे फ़ायदा ये हो गया कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो पार्ट बन गया ये तो प्योरली रियल बन गया, जैसे पहले हम लोग निकालते थे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2 होता, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा। ये जो नंबर आया इसको क्या किया जाए, इस नंबर को उन्होंने कहा इमेजिनरी नंबर। ये नंबर कहलाया इमेजिनरी नंबर। अब जब ये नंबर इमेजिनरी नंबर हो गया तो क्या इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करें? जब भी इमेजिनरी नंबर लिखना होगा तो क्या रूट -1 लिखना पड़ेगा? तो इसके लिए एक मैथमेटिशियन, स्विस मैथमेटिशियन थे आइलर, उन्होंने 1748 में इसके लिए एक सिंबल दे दिया, -1 के लिए उन्होंने एक सिंबल दे दिया आई। अब आई का मतलब क्या होता है? आई को हम लोग कहते हैं आयोटा। आयोटा या इसी को हम लोग, इसका मतलब होता है, आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या। तो ये काल्पनिक संख्या के लिए उन्होंने एक सिंबल दे दिया। जब कभी भी रूट -1 होगा तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो रूट -1 है, इसकी जगह हमने आई लिख दिया। तो जिसका अभी तक हम रूट नहीं निकाल पा रहे थे उस नंबर का भी हम रूट यहाँ पर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो -√4 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2i, और इसके साथ आई लिखा है, इसके मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो देखिए एक बात और यहाँ पे हमें कन्फर्मली समझ लीजिए कि अगर हम केवल 2 की बात करें तो केवल 2 तो रियल नंबर है। ये 2 क्या है? इट इज़ द रियल नंबर, ये रियल नंबर है। लेकिन जब 2 के साथ आई लगा देते हैं तो ये पूरा नंबर जो है वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो जब इस तरीके की सर्च हो गई तो इससे फ़ायदा ये मिल गया कि जो इक्वेशन इस टाइप के थे उनको भी सॉल्व करने में आसानी हो गई। अब देखिए यहाँ पे लिखा था माइनस हमारे पास √16, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू √-1। अब यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, तो √16 की वैल्यू होती है 4 और √-1 की वैल्यू को हम लोग कहाँ से नोट करते हैं, आई से। तो ये देखिए इस टाइप के जो इक्वेशन थे जिनको हम लोग इमेजिनरी कहते थे, जिनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उन इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। इससे क्या हो गया कि सारे नंबर्स को हम अब सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये आयोटा हो गया। तो अब आई जब पढ़ लिया गया, √-1 को क्या कहा जाता है? इसको कहा गया आई। अब हम क्या कर सकते हैं? तो आई के लिए हम लोग कुछ एक्सपेंशन या कुछ इसको और ज़्यादा डेवलप फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले तो हम लोग सबसे पहले इसका ये कर सकते हैं कि दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर कर दें इसका, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1 रूट है और स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा, रूट का स्क्वायर करेंगे तो -1 बच जाएगा, रूट हट जाएगा, और आई का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आई स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। तो कहीं पर भी आई स्क्वायर की जगह आएगा तो हम उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, -1 रिप्लेस करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको आप नोट करें।
कि रूट -1 होगा तो i लिखेंगे और i स्क्वायर होगा तो हम उसकी जगह -1 रिप्लेस करेंगे। अगर हम एक बार इसका स्क्वायर फिर कर दें, हालांकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कर दें इसका स्क्वायर तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा i⁴ और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा +1। तो i⁴ जो है वो होता है प्लस। तो देखिए कभी भी अगर हमारे पास i लिखा है और i की इवन पावर्स दे रखी हैं तो इवन पावर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ऑड पावर्स दे रखी हैं तो कैसे कन्वर्ट करें। तो देखिए दोनों को ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास i⁻7 है, ऑड है, तो हम लिख देंगे i⁻6 × i। अब 6 और यहाँ पे 1 है तो 7 हो जाएगा, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं i² तो 2 3 6 और 6 + 1 7। तो i² की वैल्यू हो जाएगी -1, यहाँ पे होल³ लगा देंगे और इस i को एज इट इज़ लिखा रखेंगे। तो ये बन जाएगा -1 का क्यूब हो जाएगा -1 और इंटू i, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का i। तो अगर हमारे पास ऑड पावर है तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इवन पावर है, सपोज करिए i⁻² हमारे पास आ गया है 60। अब 60 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे i² 30। तो 30 2 जा 60 हो जाएगा। i² की वैल्यू होती है -1 और इसकी होल पावर लगा देंगे 30, और किसी -1 की पावर जब 30 करेंगे यानी इवन नंबर करेंगे तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाता है +1 में। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अगर हमारे पास जनरल फॉर्म लिखनी है तो हम जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए i⁻² हमारे पास है 2n। अब 2n एक ऐसा नंबर है जो हमेशा इवन नंबर होता है। 2n इज़ ऑलवेज इवन। ये सम संख्या है, लेकिन यहाँ n क्या है, n होता है नेचुरल नंबर। n बिलोंग करता है इसमें नेचुरल नंबर्स में से हमने लिया है। तो ये हमारे पास इवन नंबर है। अब आपको अगर इसको हमें कभी लिखना है तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, i² n, और i² की वैल्यू -1 की होल पावर n। तो कभी भी आपको इस तरीके का नंबर मिलेगा तो आपको n बाहर ले लेना है और i² की जगह पे -1 कर देना है। इसी तरीके से अगर हमारे पास i की पावर ऑड नंबर है और ऑड नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n + 1 से, तो 2n + 1 या 2n - 1 भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमें इसे 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो एक तो हमें लिखना पड़ेगा i⁻²n × i। ये 2n वाला अलग कर लिया और ये पावर अलग कर ली, 1 पावर यहाँ पे हो गई, और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती हैं। अब इस नंबर को अभी हम कन्वर्ट करके यहाँ देख चुके हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, i² n × i, और i² की जगह क्या रखेंगे, i² की जगह रखेंगे -1 की होल पावर n × i। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी नंबर पावर होगी वो पावर हम लोग लगा देंगे, जैसी भी पावर हो उससे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आयोटा यानी काल्पनिक संख्या लिखने का एक सिस्टम बन गया, और इससे हम लोग आगे और ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हैं। इसके जो मेन पॉइंट हैं वो हमें नोट कर लेने चाहिए कहीं पे। तो देखिए जो हमने अभी तक पढ़ा है उसकी समरी ये हो गई कि i होता है √-1, i² हो जाएगा -1, i⁻4 हो जाएगा 1, i⁻2n -1n, और i⁻2n + 1 यानी 2n यहाँ पे इवन और 2n + 1 ऑड, तो ये हो जाएगा -1n × i। तो इस फॉर्म में ये हमें नंबर्स को कभी भी मिलेगा तो इस तरीके से करना है। अब हम लोग इसको i की जो थोड़ी सी अलजेब्रा पढ़ लेते हैं कि जैसे सपोज करिए हमारे पास नंबर है 2i और +5i है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो जैसे सिंपली हम लोग अभी तक सॉल्व करते रहे हैं वेरिएबल्स के लिए, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो i का जो भी गुणांक होगा इन गुणांकों के को ही जोड़ा या घटाया जाता है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो हो जाएगा 7i। अगर यहाँ पे होता 2i - 5i तो हम एक प्लस का है एक माइनस का है तो लिखते हैं -3i। अगर हमको कभी मल्टीप्लाई करना पड़े 2i × 5i तो हम क्या लिखेंगे, 2 5 = 10, और i को मल्टीप्लाई करेंगे तो i² हो जाएगा, और i² की वैल्यू होती है -1, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 × -1 दैट इज़ -10। इस तरीके से। और कभी डिवाइड करना पड़े, सपोज करिए 2i अपान हमारे पास है 4i, इस तरीके से डिवाइड करना है तो i से i कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1/2 हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है कि 2/4i हो। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में तो i नहीं है, डिनोमिनेटर में i है।
ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग जैसे रेशनलाइजेशन करते थे सामान्य नंबर्स में, उसी तरीके से यहाँ पर हम आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आई मिलता है तो आपको आई से दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ बन जाएगा 2i और डिनोमिनेटर हो जाएगा 4i इंटू आई बन जाएगा आई स्क्वायर। तो लिख देंगे 2i, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा i अपान 2 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। आप सब लोग जानते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए जब माइनस लिखना होगा तो ऊपर का चिन्ह और नीचे का चिन्ह दोनों को गुणा कर लेते हैं और बीच में निशान में चिन्ह लगाते हैं। इस बात को ध्यान रखें, आप फिर से नोट करें, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आपके पास कोई फ्रैक्शन हो, कोई भिन्न हो और भिन्न में नीचे डिनोमिनेटर में हर में माइनस आ जाए तो कभी भी हर में माइनस ना लगाएं। इस माइनस को और जो भी न्यूमरेटर में चिन्ह लगा है उन दोनों चिन्हों को गुणा कर लें और बीच में जो लाइन खींचते हैं इसके सामने चिन्ह लगाएं। तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और लिख देंगे i अपान 2। तो इस तरीके से हम नंबर्स में अलजेब्रा इसकी कर सकते हैं। तो कहीं पर भी आई वाले जब हमें नंबर्स मिलेंगे तो हमें क्या करना है, ऐड करना है तो सिंपली जैसे ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, आई को आई से कर देंगे तो आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे। और डिवाइड करने के लिए डिनोमिनेटर में अगर केवल आई है, जैसे यहाँ तो दोनों जगह था तो आई कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं था, केवल आई नीचे था, तो फिर हमें क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स में आई से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर देना है। तो ये कुछ अलजेब्रा थी जिसको हम लोग समझ रहे थे। एक बात जो नोट करने वाली यहाँ पर ये है कि जब कभी भी जैसे हमारे पास रूट में दो नंबर हैं, एक सपोज करिए रूट a है और एक नंबर है रूट b, और इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए हमने यहाँ लिख दिया है 2 और यहाँ लिख दिया है 5, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, √2 इंटू 5 दैट इज़ √5 2 जा 10। अब ये रियल नंबर्स के लिए तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा रिजल्ट आ गया। तो अगर कभी हमारे पास इस तरीके के दो नंबर्स हैं और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमारा आ जाता है ये। लेकिन अगर हमारे पास दो इमेजिनरी नंबर्स हों, सपोज करिए हमारे पास एक नंबर लिखा है 2i और दूसरा नंबर लिखा है 5i। अब ये दोनों नंबर कैसे हैं, ये भी इमेजिनरी है और ये भी इमेजिनरी नंबर है, और इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये निकल आएगा बाहर, तो ये आ जाएगा √10i इस तरीके से। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर मिलेगा। यहाँ पर जब दो इमेजिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। और देखिए एक चीज़, अगर सपोज करिए ऐसे होता, 2 केवल रूट लगा है 2 के ऊपर और i बाहर है, तो ये एक पूरा कैसा नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। एक दूसरा नंबर हमने लिया है, ये भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इसमें भी ये लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वास्तविक संख्या है और ये भी वास्तविक संख्या है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितनी होती है, -1, तो यहाँ आ जाएगा -√10। तो देखिए एक चीज़ हमें ध्यान रखनी यहाँ पर है कि जैसे रियल नंबर्स थे तो रियल नंबर्स में यहाँ प्लस में रिजल्ट आ रहा था, दोनों प्लस के थे तो रिजल्ट हमारा प्लस में आ रहा था। लेकिन यहाँ जब इमेजिनरी नंबर होंगे और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी अगर हमारे पास, जब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो या तो होगा √-√ab और या होगा √ab प्लस √ab। तो ये माइनस का कब होगा, तो माइनस का तब होगा जब a और b क्या होंगे, √a एंड √b बोथ आर इमेजिनरी नंबर। अगर दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। और ये वाला रिजल्ट कब आएगा, जब इसमें से, इन दोनों में से कोई एक नंबर क्या हो, रियल हो जाए या दोनों रियल हो जाएं। तो क्या लिखते हैं, एटलीस्ट वन √a और √b इज़ अ रियल नंबर।
तो अगर इन दोनों में से कोई एक रियल नंबर है, रूट ए या रूट बी, तो जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर दोनों नंबर हमारे इमेजिनरी हैं, रूट ए भी इमेजिनरी है और रूट बी भी इमेजिनरी नंबर है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। इस चीज़ को हमें ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। ओके, तो ये एक हमने आई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे अभी तक हमने रियल नंबर्स पढ़े थे और ये इमेजिनरी नंबर, तो कोई भी नंबर जैसे हम लिख दें यहाँ पे 5, अब और आपसे पूछा जाए कि भाई 5 कैसा नंबर है, तो आप कह देंगे सर रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हम लिख दें 2i, अब ये कैसा नंबर है, तो ये एक नंबर हमारे पास है जिसको हम लोग कहेंगे ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसके साथ आई लग गया है। तो ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स का मिश्रण कर दें, इनको जोड़ दें या घटा दें, तो जो रिजल्ट मिलेगा इस नंबर को हम क्या कहेंगे। अब देखिए ये एक नए प्रकार का नंबर आ गया है, जिसमें इस नंबर का एक हिस्सा रियल है और दूसरा जो पार्ट है वो इमेजिनरी है। तो ये एक नए प्रकार का रिजल्ट आ गया जिसमें सम्मिश्रण है, यानी दो संख्याओं को मिश्रित किया गया है, यानी परिणाम जो प्राप्त हो रहा है वो मिक्स रिजल्ट मिल रहा है। एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है। तो पूरे नंबर में दो प्रकार के पार्ट हमें मिल रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप के नंबर को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। तो आइए इसका प्रॉपर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर्स हैं, सपोज करिए एक नंबर ए है रियल और एक बी भी दोनों रियल हैं, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हमने स्टार्टिंग में उस पूरा डिटेल बताने की कोशिश की। तो आप उसको बार बार देखिए, उसको समझिए, क्योंकि रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। यानी इन सभी नंबर्स में से नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल, इनमें से कोई भी नंबर लिया जाएगा तो वो नंबर कहलाएगा रियल नंबर। तो अगर हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर हैं और हम इसको इस तरीके से लिख दें, अब ये b तो रियल था लेकिन इसके साथ i लगा देंगे तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहते हैं हिंदी में। तो ये काल्पनिक है और ये क्या है, ये रियल है। तो अब रियल और काल्पनिक को हम जोड़ दें तो जो नंबर हमें मिलेगा इस नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या की जो फॉर्म होती है वो होती है a + ib, या इसी को हम लोग कहते हैं x + iy। यहाँ पर a और b क्या है, ध्यान दें आप, a और b क्या है, ये दोनों रियल हैं। रियल x और y क्या होंगे, ये दोनों रियल नंबर्स होंगे। ये पूरा नंबर x और y तो रियल हैं, ये y भी रियल है, लेकिन ये जब इसके साथ हम लिख देते हैं i भी लगा देते हैं तो ये बन जाता है इमेजिनरी। केवल अगर हम x लिखेंगे या केवल y लिखेंगे या केवल a लिखेंगे, केवल b लिखेंगे तो रियल होंगे। देखिए यहाँ पर मैं बताता a और b क्या है, रियल है, लेकिन जब b के साथ हमने i लगा दिया तो ये क्या बन गया, इमेजिनरी। अब यहाँ पे जब हम ये नंबर लिख लेते हैं तो हमारे पास इस टाइप के नंबर कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट हैं। एक तो पार्ट है रियल, ये पहला पार्ट कैसा है, रियल, और दूसरा पार्ट कैसा है, वो है इमेजिनरी। इसमें भी ये रियल पार्ट है और ये पार्ट हमारा है इमेजिनरी। तो जो जेड है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए भाई इसका रियल पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए। तो इस पूरे नंबर में रियल पार्ट है ए। और अगर हम आपसे पूछें कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा बी, क्योंकि बी के साथ हमने आई लगाया तभी ये इमेजिनरी बना। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर इज़ बी, केवल बी लिखा जाएगा, आई बी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने इमेजिनरी लिख दिया है तो इमेजिनरी को ही आई व्यक्त कर रहा है। तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा हमारे पास बी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे तो हमारे पास जो रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, उसको हम लोग कहेंगे एक्स, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो जेड है इसको हम लोग कह देंगे वाई। तो ये चीज़ एक और हमें ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास कोई इस तरीके का नंबर मिलेगा जिस पे दो पार्ट होंगे, तो पहला पार्ट रियल और दूसरा जो पार्ट जो है ये कहलाएगा इमेजिनरी। तो इमेजिनरी पार्ट जब लिखेंगे तो केवल बी लिखेंगे, इसके साथ आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी लिख दिया है और ये आई जो है वो इमेजिनरी को ही शो कर रहा है। अब हमारे पास अगर एक रियल नंबर है
तो हम इसका कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में कहेंगे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। देखिए अगर हमारे पास कोई z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक सम्मिश्र संख्या है, तो हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है z बार। और z बार जब लिखते हैं तो जो बीच में साइन लगा होता है, इस साइन को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं माइनस। तो अगर प्लस होगा तो हम माइनस कर देंगे और माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। अब जब प्लस या माइनस किया तो हमने चेंज क्या किया, इस चीज़ को आप देखिए। तो हम चेंज किसको कर रहे हैं, तो देखिए जो रियल पार्ट है उसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो जो रियल पार्ट पहले वाले में था वही रियल पार्ट दूसरे वाले में है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज केवल इमेजिनरी पार्ट हो रहा है। यहाँ इमेजिनरी पार्ट था आई बी और यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस आई बी। तो अगर हमें इसका इमेजिनरी पार्ट लिखना पड़े तो यहाँ लिखेंगे हम b, और अगर कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट लिखना पड़े तो हम लिखेंगे माइनस b। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर देते हैं तो उससे जो नंबर हमें मिलता है उस नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ पे तो ये हमने सीख लिया। जबकि रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है, पहले का रियल पार्ट a था और यहाँ भी रियल पार्ट हमारे पास a ही है। एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर, देखिए शुरू में ही बात करी थी हमने कि अगर हमारे पास a और b दो रियल नंबर हों, अब ये दोनों रियल नंबर हैं तो हम एक नंबर बना सकते हैं जिसका एक पार्ट रियल होगा और एक पार्ट इमेजिनरी होगा। और जब ये नियम नंबर बनेगा तो इस नंबर को ही हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन a और b क्या होते हैं, a और b दोनों एक्चुअली रियल नंबर होते हैं। तो जब कोई नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, a प्लस आई बी की फॉर्म में होता है या z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है, तो इस नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। और जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है तो हम इसके केवल रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट क्या है a और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो है b। इसी तरीके से दूसरे नंबर का जब हम रियल पार्ट लिखेंगे तो यहाँ आएगा x और इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो वो आ जाएगा y। तो देखिए ये जो हमने लिखे ये a और b ये दोनों हैं रियल पार्ट, तो ज़रूर है। ये देखिए यहाँ पर भी हमने लिखा था a और b लेकिन i नहीं लगाया था। तो यहाँ पर a क्या है, एक रियल नंबर है और b भी एक रियल नंबर है। इवन b इज़ द पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट तो है लेकिन अपने आप स्वयं में ये एक रियल नंबर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे 2 + 3i लिख दिया हमने, सपोज करिए। अब अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो हमारे पास ऑर्डर पेयर इसका क्या बनेगा, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2, 3। अब देखिए 2 भी एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर ही है तो रियल नंबर। लेकिन ये जो 2 है ये क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी है, ये रियल पार्ट भी है इस नंबर का। और 3 क्या है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ये अपने आप में तो रियल है लेकिन इट इज़ द imaginary part of this complex number. So similarly we can say here that a is real number and the real part of z also, while b is the real number but it is the imaginary part of z. तो b जो है वो अपने आप में तो रियल संख्या है, वास्तविक संख्या है, किंतु ये जो सम्मिश्र संख्या है इसका एक काल्पनिक भाग है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने पढ़ा है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी की फॉर्म में पढ़ा है। अब यहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीखते हैं हम लोग। तो क्या नई चीज़ें हो सकती हैं कि जब हम लोग इस तरीके का नंबर लिखते हैं तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख दें तो z इज इक्वल टू 2 + i, 3i लिख दिया सपोज करिए हमने, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3। अब ये हमें मिल गया। इसी तरीके से अगर हम इसका भी रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट लिखें
तो कोई ऐसा भी नंबर अगर हम केवल 2 लिखते हैं, अब हमने केवल 2 लिख दिया, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आप तो कहेंगे नहीं साहब ये तो रियल नंबर है, इसके साथ वो दूसरा पार्ट आ ही नहीं रहा है। या हम केवल लिख देते 3i और इसको पूछते आपसे ये कैसा नंबर है, तो आप कहते सर ये तो भाई इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसके साथ रियल पार्ट नहीं है। तो कोई भी नंबर जब इस तरीके से होता है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे 0i। अब 0i लिख देंगे कि 0 भी एक रियल नंबर है और उसके साथ i गुणांक लगा है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। और इमेजिनरी पार्ट को जब हम रियल पार्ट में ऐड कर देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसके मतलब कोई भी रियल नंबर हो उसको हम a+iv की फॉर्म में या यूँ कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसमें भी अगर हम 0 ऐड कर दें और 0 एक रियल नंबर है तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट भी हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट भी हो जाएगा, और जब दोनों पार्ट हो जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए एक्चुअली ये नंबर था तो इमेजिनरी, लेकिन हमने इसकी फॉर्म को कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बदल दिया। इसी तरीके से 2 यहाँ पर रियल नंबर था लेकिन इसकी फॉर्म को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये कहने से एक फ़ायदा ये होता है कि हम जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं अभी तक, संसार में ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ना लिख सकते हों। तो जब इस तरीके का रिजल्ट होता है, अगर हमारे पास 2 + 0i लिखा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम डिस्कस करें कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट कहेंगे 2 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका हो जाएगा 0। तो जब कभी भी कोई नंबर हमें ऐसा मिलेगा कि जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो ये नंबर जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2। तो ऐसा नंबर हमेशा कहलाता है प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। इसी तरीके से जो दूसरा नंबर हमने लिखा था z = 0 + 3i, अगर सॉल्व करेंगे तो केवल 3i बचेगा क्योंकि 0 जोड़ने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम इस नंबर का रियल पार्ट निकालें तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 0 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 3। तो देखिए यहाँ पर जो रियल पार्ट आ रहा है वो क्या है, 0 है। तो जब कोई ऐसा नंबर हमारे पास हो जिसका रियल पार्ट 0 हो तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो अगर हमारे पास कोई नंबर a+iv की फॉर्म में है और इस नंबर में अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये z हमारा कैसा बन जाएगा, तो z हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी शुद्ध रूप से ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इमेजिनरी नंबर हिंदी में कहेंगे तो शुद्ध रूप से काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास b 0 हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये शुद्ध रूप से कैसी संख्या हो गई, अगर b 0 है तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट 0 का मतलब इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि केवल रियल पार्ट है। या यूँ कहें कि 0 a में 0 ऐड करेंगे तो a ही रह जाएगा, तो यहाँ पे केवल रियल पार्ट हो जाएगा, तो ये प्योरली रियल नंबर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा प्योरली रियल नंबर, शुद्ध रूप से वास्तविक संख्या। और एक कंडीशन और हो सकती है कि अगर दोनों 0 हो जाएं, a भी 0 है और b भी 0 हो जाए, यानी z = 0 + 0i, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहते हैं 0 नंबर। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 0 नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा शुद्ध रूप से 0 नंबर, 0 नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा 0 नंबर होगा। और जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं इसको ऐड करने से किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों को और मालूम होनी चाहिए। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं इसको आप पढ़ते जाइए और साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो उनकी इक्वलिटी क्या होती है, समानता क्या होगी, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
अब हमारे पास दो नंबर हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज कर लेते हैं एक नंबर हमारे पास Z1 इज इक्वल टू है A1 प्लस IB1 और दूसरा है Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2, और ये दोनों नंबर हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये दो नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा A1 प्लस IB1 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। जब दो नंबर इक्वल होंगे तो इक्वल होने में ये शर्त होती है कि जो पहले का रियल पार्ट है और जो दूसरे का रियल पार्ट है ये आपस में इक्वल हो, रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, और जो इमेजिनरी पार्ट है, पहले का इमेजिनरी पार्ट है, जब इमेजिनरी पार्ट कहेंगे तो केवल B1 बोलेंगे, I नहीं बोलेंगे, ध्यान रखें आप। तो इमेजिनरी पार्ट पहले का है B1 और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट है B2, ये भी इक्वल हो। तो अगर कोई भी हमारे पास दो नंबर इक्वल हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो उनके रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट आर सेपरेटली इक्वल। और इसका वाइस वर्सा भी होता है, उल्टा भी होता है, रिवर्स में भी कह सकते हैं कि इफ़ रियल पार्ट्स एंड द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर Z1 और Z2 इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, और अगर कोई दो नंबर हैं उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हैं तो ऐसे नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें इक्वल कहलाएंगे। आइए अब पढ़ लेते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइए डिस्कस कर लेते हैं अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम लोगों को जो बेसिक फंडामेंटल चार ऑपरेशन हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो ये चार तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो ये चार पढ़ने हैं। तो पहले इसमें समझ लेते हैं क्या करना है। तो देखिए अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2, और हम इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हैं, Z1 प्लस Z2 करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोनों नंबर्स को लिख लेंगे, जैसे सिंपल एडिशन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। और इसमें अब क्या करना है कि रियल पार्ट में रियल को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2, और यहाँ पे चिन्ह देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लस लगा हुआ है। रियल पार्ट में रियल ऐड कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट। तो पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट क्या है, B1, और दूसरे वाले का इमेजिनरी पार्ट क्या है, B2। साइन सहित लेंगे, जो भी साइन होगा इसमें। तो यहाँ पर पहले का इमेजिनरी पार्ट B1 और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट B2। जब इमेजिनरी पार्ट कहते हैं तो केवल ये बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पे I नहीं कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। हम बार बार इसको एम्फेसिस कर रहे हैं कि जब इमेजिनरी पार्ट कहेंगे तो वी विल से दैट B1, तो केवल B1 कहेंगे वहाँ पे ओनली। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ गया है Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 इंटू I। इसी तरीके से अगर हमें दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, Z1 माइनस Z2 करना है, तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस IB1 और माइनस A2 प्लस IB2। तो यहाँ पर भी हम लोग वही ऑपरेशन का यूज करेंगे कि रियल, इसको लिख लेते हैं एक लाइन और, यहाँ पे माइनस A2 हो जाएगा और माइनस IB2 हो जाएगा। तो जब लिखेंगे Z1 माइनस Z2 तो देखिए रियल में से रियल को सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे। जब भी कोई पार्ट लिखेंगे तो उसका जो भी साइन होगा, यहाँ प्लस या माइनस होगा, उस साइन के सहित नंबर यहाँ लिखा जाएगा, उसको साइन को इंक्लूड करते हुए हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का तरीका। इसके बाद में आता मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2, इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 जो पहला नंबर है इससे हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी तरीके से IB1 से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एक तरीके से लगा देते हैं, यहाँ पर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस IA1 B2। इसी तरीके से IB1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो ये आ जाएगा A2 B1 इंटू I, और प्लस I से I को मल्टीप्लाई करेंगे I स्क्वायर,
और ये आ जाएगा B1 B2। तो एक लाइन और लिख देते हैं A1 A2। अब देखिए इन दोनों में I आ रहा है तो हम I को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1, और ये लिखा है I स्क्वायर, तो I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब हम इस I स्क्वायर जगह -1 रखेंगे तो -1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -B1 B2। तो देखिए ये जो टर्म हमारे पास आ रहा है इसमें I नहीं है, इसका मतलब ये रियल पार्ट हो गया, और इसमें भी I नहीं तो ये भी रियल पार्ट हो गया। तो ये पूरा एक रियल पार्ट हो गया है, और इस जो सेकेंड टर्म है ये पूरा इसके साथ I लिखा है ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं बस उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसमें रियल नंबर्स को एक साथ में और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ में लिख देना है। कहीं पे अगर I स्क्वायर आता है तो उसकी जगह पे हमें -1 का यूज़ करना है। ये जो हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये प्योर कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को अगर मैथमेटिक्स में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो फिर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसी तरीके से अगर हमें दो नंबर्स को डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमारे पास है A1 प्लस IB1 और अपान A2 प्लस IB2। इसको ज़रूर समझिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब कभी भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते वक्त अगर डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में होगा हमें हमेशा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। इस बात को आप नोट करें कि अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है, और डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब बीच का जो साइन प्लस का है तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। जो भी साइन बीच का है उसका अपोजिट साइन लिखेंगे और उस नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको सिंपली जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया था मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस I आ जाएगा A2 B1 और माइनस A1 B2। ये आ गया हमारे पास। आप लोग इस तरीके जैसे मल्टीप्लाई किया था उसी तरीके से अलग से मल्टीप्लाई करके यहाँ वैल्यू रिप्लेस करें। और यहाँ पे देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, और ये क्या हो जाता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर B2 स्क्वायर। तो A2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस I स्क्वायर B2 स्क्वायर। तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, I स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं -1 होती है, और जब हम यहाँ पर इसकी जगह पे -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को मैं शॉर्ट में इसलिए भी कर रहा हूँ ताकि आप इसको अपने आप पूरा कंप्लीट रूप से करें, और जब कंप्लीटली आप स्वयं सॉल्व करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखें रिजल्ट यही आएगा जो यहाँ लिखा गया है, तो इसको आप लोग ज़रूर करिएगा। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं और इसके बाद में इस पार्ट को वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकालना है। तो हमारे पास एक नंबर है A प्लस IB और हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो है x प्लस IY। अब क्या करना है, अब कोई भी नंबर आपको मिलेगा, जैसे सपोज करिए हमारे पास आ गया 2 प्लस I और इसका रूट निकालना, तो हम इज इक्वल टू सपोज कर लेंगे x प्लस IY इस तरीके से, और फिर पूरा प्रोसेस यही करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं। तो दोनों साइड में क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये आ जाएगा A प्लस IB। स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस IY का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला तो हम लोगों को मालूम ही है, A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस I स्क्वायर Y स्क्वायर। तो I स्क्वायर की जगह रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा A प्लस IB इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2I इंटू 2xy, और यहाँ हो जाएगा I स्क्वायर जगह -1 तो यह आ जाएगा -y स्क्वायर। एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों रियल पार्ट हैं। कैसे पता चला? बिना आई के हैं। तो जिसके साथ आई नहीं लिखा होता वो रियल पार्ट होते हैं, और जिसके साथ आई लिखा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया है। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पूरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में काहे का निशान है? इक्वल का। तो हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं अभी। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और b यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है? इधर b है लेफ्ट में, और राइट में क्या है? 2xy है। तो ये b हो गया 2xy के इक्वल। तो ये हमारे पास इतना परिणाम प्राप्त हो गया। अब इस परिणाम का हम लोग प्रयोग करके यहाँ से इसकी x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के बहुत सी टेक्निक्स हैं। एक आध टेक्निक हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो एक तो ये हमारे पास लिखा है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें और y की वैल्यू निकाल के यहाँ रिप्लेस कर दें, तो x की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लें और x की वैल्यू जो आए वो इसमें रिप्लेस करके y की वैल्यू निकाल लें। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। एक दूसरा तरीका हम लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस 4ab। ये एक फार्मूला है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको नोट करें आप, और अपने आप इसको सिद्ध भी करें। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखें और इसकी वैल्यू रखें तो ये सिद्ध हो जाएगा। दोनों साइड देखें इक्वल आएंगी। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला भी आपको मालूम है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका भी मालूम है। दोनों के रखिए और सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम a की जगह एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, हमने a की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया है, स्क्वायर लिख दिया है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर यही रख देंगे, और ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? a के। तो यहाँ लिख दिया जाएगा a, और ये लिखा है 4x। देखिए ये क्या लिखा? b इज इक्वल टू 2xy। तो दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा b स्क्वायर। अब अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा? तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए ये इक्वेशन एक बन जाएगा, और एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ बना था। इन दोनों इक्वेशंस को, बल्कि इक्वेशन नंबर 1 इसको देंगे, ये सेकंड कर देते हैं, ये थर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो अब आपको क्या करना है? अब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2 हटाएंगे तो उधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 2, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो फिर यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा और पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा। तो देखिए हमें इस प्रकार से ये वैल्यू किसकी मालूम हो गई है? x की वैल्यू मालूम हो गई है। और अगर हम इसी तरीके से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो घटाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग घटा के लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 2। और अगर ये दोनों x और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें प्राप्त हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी। तो ये x प्लस वाई है, यहाँ पर x और y की वैल्यू रखेंगे आप जो हमने निकाली है। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 2, और प्लस i यहाँ पर भी लिख देंगे अंडर रूट माइनस a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान 2। ये आ गया। तो देखिए ये एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि यहाँ पर a और b और x y चारों हमारे पास
अननोन नंबर्स हैं, आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पर ये सॉल्व करने में लगता है कि बहुत कठिन सा नंबर आ रहा है। जब इस तरीके के नंबर होंगे, यहाँ जैसे नंबर लिखे हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे तो जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और कहीं ऐड करना है तो वो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट। फिलहाल ये एक टेक्निक है, ये मेथड है, इस मेथड को आप करिए और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों को पढ़िए और सीखिए। अभी हम लोगों को इसके आगे बहुत कुछ पढ़ना है। एक तो इसका पोलर फॉर्म पढ़ना है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, और जब हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एग्रॉन्ड फिगर कैसे बनेगा, और तमाम चीज़ें और बहुत सी पढ़नी हैं। वो हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन सेकंड पार्ट आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप फर्स्ट पार्ट को प्रॉपरली तैयार कर लेंगे। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, तैयार करिए, और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।